जयवंद हमारे प्रभु की महिमा और जय जयकार करता हूं। इसमें जुड़े हुए आप सभी पवित्र लोगों को जय मसीह की। ये बड़ा धन्य है कि हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की वचन को हम मनन करें। कुछ समयों के बाद है हम इस प्रकार इकट्ठे हो पा रहे हैं। पिछले दिनों में जब हमारे क्लास नहीं हो पा रही थी, तब भी आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग हर सोमवार वैसे परमेश्वर की वचन के बारे में सीखते हैं, लेकिन आज हम प्रकाशित वाक्य के बारे में सीखेंगे। हमारे प्रकाशित वाक्य का क्लास वैसे तो मंगलवार को होता है, लेकिन जैसे कल बाइबल स्कूल का एक क्लास होने की वजह से शायद ही मंगलवार का क्लास हो पाएगा, इसलिए आज हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। आपको याद होंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य में किस अध्याय में थे और किस वचन में थे और किस बात या किस विषय को मनन कर रहे थे। शायद आपको याद होंगे, है ना। प्रकाशित वाक्य का 19। 19वां अध्याय में हम थे, बिल्कुल। कौन सी आयत में थे, कुछ याद है ना। आप लोग लिखते हैं तो बिल्कुल लिख के रखा होगा। 7 और 8वां सात वचन। और आठ, 7 और 8 वचन। 7 और 8वां वचन में थे, बिल्कुल। विषय क्या था। दु- पवित्र दुल्हन कैसे तैयार रहना करके। अब ठीक है। दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की पत्नी या दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है, तो वो कैसे, हम इन बातों को देख रहे थे। एक और बार हम 7 और 8 को पढ़ेंगे। 19 अध्याय की 7 और 8। आओ, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। आवाज आवाज बराबर नहीं आ रहा बेटा। आओ, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज गॉड। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हमें मालूम है हमारे मोहल्ले में भी कोई शादी है तो बड़े खुशी की माहौल है। तो बड़े आनंद की अनुभव, आओ हम आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, तो हमने देखा है कि उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया आपस में मिल रहे हैं।
कलीसिया और मसीह का मिलन। जैसे हमारे बीच में शादियां होती है, उस प्रकार की कोई शादी होने वाला नहीं है। पति पत्नी में फिर शारीरिक संबंध होती है, उस तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं होने वाला है यहां। ऐसे गलत मत सोचे। परंतु यहां का मतलब है, अभी हम दुनिया में और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में। तो जब तक हम लोग इस दुनिया में और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हैं, तब तक हमारे अवस्था के बारे में बताया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 6 पद को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। जब तक हम लोग देह में रहते हैं, जब तक हम शरीर में रहते हैं, तब तक हम प्रभु से अलग हैं। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य 19 की 7 में 8 में हमारे देह से हटकर हम महिमा को पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी संगति में हम जुड़ेंगे कि हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। फिर कभी हम अलग नहीं होंगे। हमेशा हम प्रभु की चेहरा को ताकते रहेंगे। हमेशा हम अपने प्रभु को देखते रहेंगे। हम परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा रहेंगे, कभी भी हम वहां से नहीं जाएंगे। साथ साथ उस संगति के लिए यहां विवाह या शादी शब्द दिया है। उसके बाद हमने पाया कि मसीह का, परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह का दुल्हन अर्थात कलीसिया, नया नियम की कलीसिया, अपने आप को तैयार किया है। आज एक प्रभु के दास ने मेरे से 2 दिन पहले उन्होंने एक सवाल किया था। मैं जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने आज फिर से वो सवाल किया कि उसका जवाब जरा दे दे। तो मैंने आज उनको जवाब दिया। तो सवाल उनका ये था, विशेषकर केरल वाले विश्वासियां, मलयाली विश्वासियां प्रार्थना करते समय, प्रार्थना के आखिरी में, प्रार्थना जब खत्म होने पर होता है, वे ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो ये प्रभु के दास ने मेरे से ये सवाल किया, क्या ये प्रार्थना सही है? कि प्रभु की आगमन के लिए प्रभु हमको तैयार करें या हम अपने आप को तैयार करें? इनमें से सही कौन सा है? अपने आप को तैयार करना। अपने आप को तैयार करना। यहां पर हमने वही पाया है 7 और 8वां आयत में। 7 आयत की आखिरी में हमने देखा कि कलीसिया ने
दुल्हन ने खुद को तैयार किया। हाँ, हमारे बीच में जब शादियां होती है तो दुल्हन को तैयार करने वाले बहुत होते हैं। पैसा वाले तो ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। 10 बजे की शादी है तो मैंने देखा कई जगहों पे लड़कियां बेचारी 4:30 बजे ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती हैं सुबह। केरल में तो दिन में होता है शादी, 10:30 बजे, 10 बजे। बेचारी लड़कियां 4:30 बजे ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है, उसको सोने को भी नहीं मिलता। तब से उसको सजा बुजा करके रखती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। बाल कंघी करने के लिए कोई, पाउडर लगाने के लिए कोई, ये वो सब कुछ दूसरे लोग करते हैं। लड़कों के मैंने देखा, दूल्हों का, कि कपड़ा लोग पहनाते हैं उसको। शर्ट पहना या शर्ट पहनने के लिए बोलते हैं कि हाथ इधर करो, और लोग उसको पहनाते हैं कपड़ा। उसके बाद एक एक बटन एक एक लोग लगाते हैं। ऊपर वाला बटन पापा ने लगाया तो नीचे वाला मम्मी ने लगा के दे दिया, उसकी नीचे वाला छोटा भाई ने लगा के दे दिया। उसके बाद कोट पहनते हैं। सब कुछ लोग करते हैं, लेकिन मसीह की दुल्हन के लिए इस तरह कोई नहीं है। अपने आप को तैयार करना है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा हमारे अगुवाई करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। प्रभु यीशु के आमद के लिए तैयार होने में पवित्र आत्मा हमारे सहायता जरूर करता है, लेकिन तैयार होना अपने अपने जिम्मेदारी है। जब तक मैं पवित्र रहने के लिए चाहूंगा नहीं, परमेश्वर की आत्मा जबरदस्ती मुझे पवित्र जीवन बिताने मदद नहीं करेगा। मेरी इच्छा, मेरी समर्पण, मेरी सहयोग पवित्र आत्मा को जरूरी है। तो प्यारो, हमें चाहिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। तो वहां पर हमने पाया कि उसको, जब वो अपने आप को तैयार किया है तो उसको क्या मिला है? हमने पाया है उसे उत्तम मलमल और उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने की योग्यता मिली है, क्षमता मिली है, अधिकार मिली है। तो हमें मसीह के दुल्हन होकर अपने आप को सुसज्जित करनी है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को सजाना है। लेकिन हमारी सजावट क्या नहीं होना चाहिए? मसीह के दुल्हन होने के नाते हमें खुद को सजाना है, लेकिन हमारे सजावट क्या नहीं होना चाहिए? शारीरिक नहीं, आत्मिक आत्मिक तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। पहला पतरस 3 अध्याय में हम चले। पहला पतरस 3 अध्याय।
उसकी एक से लेकर ही पढ़ लीजिए, वैसे तो तीन से है लेकिन एक से लेकर ही पढ़ लीजिए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। कई, तुम्हारा रुकना बेटा, ऐसे कई परिवार थे उस समय जिसमें पत्नी विश्वास में है लेकिन पति नहीं है। तो पतरस प्रेरित कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। और शायद तुम अपने पति को सुसमाचार नहीं सुना पाती हो। आप पत्नियों की बातें शायद आपकी पति सुनता नहीं और मानता नहीं, लेकिन पतरस ने कहा चिंता मत करो, उनको ज्यादा बोलने मत जाओ। फिर क्या करो, तुम्हारे भय सहित पवित्र जीवन और अच्छे स्वभाव को देखकर आपके अविश्वासी पति भी आपके साथ परमेश्वर की भक्ति करने लगे। इसीलिए वहां पर स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए कहा गया है कि हम अपने आप को कैसे सजाएं। मसीह के दुल्हन होकर के हम हर एक भाई बहन कैसे अपने आप को सजाएं। बताया है कि हमारे स्वभाव पवित्र हो, पवित्र स्वभाव से हम अपने आप को सजाएं। पवित्र स्वभाव से अपने आप को सजाएं। हाँ, अब तीसरा वचन। कोई नहीं है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। तो वह हमारे सजावट यहाँ पर पत्नियों के लिए कहा गया है, स्त्रियों के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा सजाते हैं वो स्त्रियां हैं। आजकल तो लड़के भी सजाने में कम नहीं है। तो एक बाइबल स्कूल में मैं पढ़ाता था, तो एक दिन पढ़ाते पढ़ाते में एक लड़के के चेहरे पर थोड़ा ध्यान से मैंने देखा, तो उसकी भौवें लड़कियों की तरह निकाला गया था। और उसके बाद अब छोटा छोटा सा, जैसे हम लोगों का दाढ़ी बनाने के बाद में बाल आता है, वैसे इसकी भौवें में बाल उग रहा था। तो मैंने पूछा ये क्या, मैंने तो अभी तक कोई लड़के इस प्रकार भौवें बनाते हुए तो नहीं देखा, पहली बार मैं देख रहा हूं। कुछ सालों पहले की बात है। तो ये लड़का हंसने लगा। तो बाकी जो छात्रें थे बाइबल स्कूल के बोलने लगे, सर आपको नहीं मालूम? उन्होंने बोला नहीं, क्या है? बोलता है कि ये मॉडलिंग में जाता है। आप टीवी वगैरह में विज्ञापन देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, साबुन का, कपड़े का, इसका उसका, पेस्ट का, इन सारी चीजों का, उस तरह की मॉडलिंग में जाता है। ये मेरे लिए की नई जानकारी थी उस समय। तो लड़के भी कम नहीं सजावट में। तो यहां पर स्त्रियों या पत्नियों के लिए कहा गया है, हम उसको मसीह की दुल्हन के लिए ले लेंगे।
बताया है तुम्हारी सजावट दिखावटी न हो, तुम्हारा सौंदर्य सिर्फ दिखावटी न हो। कैसे? जैसे बाल गूंथना और सोने चांदी वगैरह वगैरह का गहने पहनना, भांति भांति के कपड़े पहनना, इस तरह शारीरिक तौर पर की सजावट ना हो। संसार के लोग तो ऐसे ही करते हैं। मुझे याद है मेरी बचपन में, हम लोग उद्धार नहीं पाए थे उस समय, मेरी मम्मी दीदी लोग सब सोने चांदी वगैरह का गहने पहनती थी। तो हमारे वहां ऐसे एक प्रथा थी, कहीं कोई शादी में जा रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों के भी गहने उधारी में लेके पहन के जाती थी। अगर उधारी लेने के लिए नहीं तो नकली सोने का पहन के जाती थी। क्यों? दिखावटी, लोगों को दिखाना है। लोगों को लगता है कि इतना सोना पहन करके मैं चलूं तो लोग मेरे बारे में बड़ा ऊंचा सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि ये बड़ा धनी है, लोग सोचेंगे ये सारा इतना सारा गहने पहन के क्या, वाह कितना सुंदर लग रही है। इसीलिए इस तरह गहने पहन करके अपने आप को सजाती हैं और भांति भांति के कपड़े पहनना, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना। तो कपड़े भी दिखावा के लिए पहनते हैं, लेकिन वचन मनन कर रहा है इस तरह बाहरी तौर पर की सजावटों से मसीह की दुल्हन दूर रहें, क्योंकि हमारे दूल्हा बाहरी सजावट को देखकर हमको मन मोहने वाला नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप? हाँ, इस संसार के लड़कों के सामने लड़कियां सजावट करके खड़ी हो जाएं तो शायद लड़के ऐसों को पसंद कर लेगा, क्योंकि उसकी असली बात नहीं मालूम है। अभी जो प्रार्थना की है ना रामकेली बहन, तो उनकी चर्च में मैं पास्टर रहा हूं। हमारे आत्मिक संतान है रामकेली बहन और उनकी परिवार। तो वहां पर एक अंकल था, चाको अंकल, अभी प्रभु में सो गए हैं। उन्होंने हमको मजाकी अंदाज में एक बार बोला हुआ एक बात है अपनी खुद की पत्नी के बारे में। हमारे वहां केरल में तो जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़की की बाल का भी माप लेते हैं, कितनी मोटी बाल है, कितनी लंबी बाल है। तो वो अंकल बता रहा था जब शादी लड़की देखने गए तो लड़की की बाल लोगों को पसंद आया, इनको पति को भी पसंद आया, बहुत घने बाल थे। तो शादी हो गया, शादी सब होकर के घर आ गए। संध्या के समय में नहाने चले गए। नहा करके जब लड़की बाथरूम से बाहर आई तो अंकल देख रहा है इसकी तो बाल ही नहीं है, छोटी छोटी सी बाल है, लंबी नहीं है जैसे पहले दिखाई पड़ा था, नकली बाल बांध के रखी थी बोलते हैं। नकली सब बातें ऐसे हैं। वो अंकल तो और भी मजाक के अंदाज में बोलता था, आंटी के ही सामने हम लोग सब हंसते थे। तो कहने का मतलब बाहरी तौर पर नकली तौर पर सजा करके रखें तो संसार के लोग उसको बहुमूल्य समझेंगे, लेकिन
एक बार पसीना आ जाए या नहा ले तो बस वो सब चले जाते हैं। इस सिनेमा वगैरह का सितारे हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, मगर वो असली नहीं हैं। उनसे भी हम लोग सुंदर है, क्योंकि हमारे जो देख रहे हैं ना वो असली है, कोई सजावट नहीं है, मिलावट नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारे सजावट दिखावटी ना हो। जैसे बालों में कलाकारी करना, गहने पहनना, कपड़े पहनना, ये कुछ नहीं होना चाहिए मसीह की दुल्हन की सजावट। फिर क्या होना चाहिए हमारी सजावट? आगे पढ़ें। परंतु तुम्हारा भीतरी व्यक्तित्व, परंतु तुम्हारा भीतरी व्यक्तित्व नम्रता व मन की दीनता जैसे अविनाशी गुणों से सजा हुआ हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। मेरी आवाज आ रही है अब तक ना? आ रहे बस, अब आ रहे। ठीक है, ठीक है। तो हमारी सजावट बाहरी ना हो, फिर कैसे होना चाहिए? चौथा पद में बताया, पहला पत्रस 3:4 में बताया, तुम्हारा भीतरी व्यक्तित्व, अंदरूनी मनुष्यत्व, ठीक है, नम्रता से, मन की दीनता से सुसज्जित होना चाहिए। शायद हमारी चमड़े में उतना चमक नहीं होगा, शायद हमारी बालों में, हमारी आंखों में, हमारी दांतों में वगैरह कोई सुंदरता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व अविनाशी स्वभाव की गुणों से सुसज्जित हो। प्यारों, हमारे प्रभु बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देता। अगर होता तो हम जैसे बदसूरतों को प्रभु नहीं चुनता, दुनिया के खूबसूरतों को प्रभु चुनता, दुनिया के बुद्धिमानों को प्रभु चुनता, धनवानों को प्रभु बुला लेता। लेकिन नहीं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, भाड़े की मकानों में रहने वाले, जिनके मेरा जैसा बाल, मेरा जैसा दांत टूटा हुआ, तो इस तरह के लोगों को प्रभु नहीं चुनता। लेकिन हमारे अंदर एक मनुष्यत्व है, मतलब प्रभु को हमारे स्वभाव से मतलब है। तो प्यारों, मसीह के दुल्हन होकर हमारे स्वभाव पवित्र हो, नम्र और दीन हो। हमारे स्वभाव नम्र और दीन हो, वो है यहां पर जो बताया है। वही चीज है प्रकाशित वाक्य 19 में भी हमने देखा। वहां पर हमने पाया था कि मसीह के दुल्हन को ऐसा वस्त्र पहनने को मिला है जो शुद्ध मलमल का उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र, ठीक है, उत्तम मलमल के उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने को मिला है। क्या है उसका मतलब? मतलब हमने देखा कि यह
उत्तम मलमल है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। प्रेज गॉड। तो प्यारों, हमारे जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, पवित्र जीवन, धर्ममय जीवन, करुणा से, दया से भरा हुआ जीवन, सच्चाई से और खराई से भरा हुआ जीवन। इस संसार में शायद हमारे सच्चाई और खराई की जीवन मनुष्यों के सामने मूर्खता माना जाए, संसार के लोगों के सामने शायद वे हमारे पवित्रताई की जीवन को ठट्टे में उड़ाए। लोग बोलेंगे कि हम कमजोर हैं। अरे, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, तुम चुप क्यों रहे? उससे ऐसा बर्ताव करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? अरे, तुम कमजोर हो। नहीं प्यारो, मनुष्यों के सामने शायद हमारी कमजोरी परमेश्वर के सामने हमारा बल और सामर्थ्य हो सकता है। हमारा यीशु मसीह का जैसा स्वभाव हमको हमारी शादी के दिन की सजावट के लिए शुद्ध और स्वच्छ मलमल की वस्त्र बिनने बिनने का काम कर रहा है। इसीलिए हम अपने आप को पवित्रताई से, धार्मिकता से, सच्चाई से सुसज्जित करें। यीशु मसीह की जैसे स्वभावों से हम अपने आप को सुसज्जित करें। ये है अपने आप को तैयार करें करके प्रभु ने जो कहा है। इसीलिए है पौलुस प्रेरित ने लगभग 50 बार कहा है, तैयार रहो, बी रेडी, तैयार रहो। तैयारी हमको खुद को करनी है। तैयारी हमें खुद को करनी है। कैसे? कैसे? दो बात और मैं बताता हूं, चलिए मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहला। दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहला। अतः हे भाई, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। दो रीति में हम अपने आप को सुसज्जित करें। कैसे कैसे? कैसे कैसे? शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध हो जाए। पहली बात है, कुछ चीजें हमारे अंदर से निकाल देना है। दूसरी बात, अगर उसको निकाल दिया तो उसके बदले में और कुछ धारण करना है। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। अभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, स्कूल खुलने का समय है। हमारे कलीसिया में 2 बच्चों के स्कूल तो कल और आने वाले दिनों में होकर इसी हफ्ता में खुल रहा है। अभी यूनिफॉर्म पहन करके उनको जाना है। स्कूल से आने के बाद में वे यूनिफॉर्म उतार देते हैं। उसके बाद
वे नंगे नहीं रहते, दूसरा कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह हमारे जीवन से कुछ बातें हमको निकाल देना है पहले। उसके लिए वहां पर बताया, शरीर और आत्मा की मलिनताओं से शुद्ध करना है। हमारे जीवन की पापों से हमें शुद्ध करना है। हम अभी ये देख रहे हैं कि मसीह की दुल्हन अपने आप को कैसे तैयार करे। आपको याद होंगे, प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए हमको क्या करना है करके हम सीखे थे। याद है किसी को? नहीं? याद नहीं किसी को? भूल गए सब लोग ना? जागते रहो। करीब 30 बातों को हम देखे थे। करीब 30 बातों को हमने देखा। उस समय में ये सारी बातें बताया था। जिन लोगों ने नोट्स लिखा है, उन नोट्स में वापस जाकर के देख लीजिए। नहीं तो हमारे YouTube चैनल में भी उन सारी बातों को मैंने अपलोड किया है। पीछे पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं उन सारी बातों को, उन पूरे 30 बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। निष्कलंक, निर्दोष प्रभु। तो करीब 30 बातें थी। तो उन बातों को हमने देखा है। तो अभी के लिए मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि हमारे शरीर और आत्मा के तमाम मलिनताओं से अपने आप को शुद्ध करना है। मैंने एक दृष्टांत आपको दिया था। दृष्टांत ठीक है, 31 है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो एक दृष्टांत मैंने आपको दिया था, मैं उसको फिर से दोहराता हूं कि जब हम मान लीजिए कहीं यात्रा कर रहे हैं, हम बस में या ट्रेन में चढ़े, बैठने के लिए सीट ढूंढा, बहुत भीड़ है, एक सीट खाली दिखा, हम बैठने गए तो वहां पर किसी ने उल्टी करके रखा है। हम क्या करेंगे? साफ करेंगे गाड़ी? ना ना ना। हम तो बस बच्चों को लेकर के, चल भाई, खड़े रहें तो भी चलेगा, हम वहां से दूर चले जाएंगे। इसी तरह मसीह की दुल्हन यीशु मसीह की मेमने की शादी के लिए खुद को तैयार करने, खुद को ऐसे तैयार कर ले कि जैसे हम गाड़ी में कोई गंदगी दिखे तो वहां से दूर चले जाते हैं, वैसे ही हम भी संसार की बाहरी अपवित्रताइयों से दूर चले जाएं, अपने आप को अलग करें या अलग रखें। जैसे प्रेरितों के काम 2:40 में बताया है। प्रेरितों के काम 2:40।
उससे बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हम जब इस दुनिया में हैं, दुनिया की पाप, दुनियादारी, सांसारिकता, हम हर जगह पर पाप को पाएंगे। कलीसिया के अंदर बाहर, घर के अंदर बाहर, टीवी में, मोबाइल में, दोस्तों में, आस पड़ोस में, इन सारे प्रकार के बाहरी क्षेत्रों में हम पाप, अशुद्धता, अपवित्रता को पाएंगे। अधार्मिकता, झूठ मूठ, अनैतिकता को पाएंगे। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? बचे रहे। वहां से बच करके भागना है। वहां से हमको भागना। जैसे गाड़ी में उल्टी देखा तो हम वहां से बस निकल जाते हैं। वहां हम लोग झाड़ू लेकर के नहीं पहुंचते हैं। अपने आप को बचा लेना। लेकिन दूसरी बात, हम लोग सफर करके घर आ गए वापस, दरवाजा खोले, हमने बोला कि अभी कुछ खाना पीना भी नहीं है, थोड़ा नहा धो करके सो जाना है, कुछ भी काम नहीं करना। दरवाजा खोले, अंदर आए तो देखा हमारे कमरे के अंदर भी वही गंदगी जो बस में हमने देखा था। क्या करेंगे? पहले सफाई करेंगे। सफाई साफ करेंगे। करेंगे। हाँ, साफ करेंगे। बस में जब देखा तो बच्चे के हाथ पकड़ के, चल बेटा, इधर नहीं रुकना, करके चले गए थे हम। घर के अंदर देखे तो ऐसे चले जाएंगे क्या? चल बेटा, इधर पूरा गंदगी है, चल। चले जाएंगे? नहीं। हम बस शायद कपड़ा भी नहीं बदलेंगे, सफाई में अभियान में लग जाएंगे। बस हमारे अंदर की गंदगी इसी तरह हमको साफ करना है। ये दो बात अगर हम कर लें तो मसीह के दुल्हन होकर हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। पहला, शरीर की मलिनता का मतलब बाहरी मलिनताएं, उससे हमको बच करके भागना है। भागो भागो। लेकिन आत्मा की मलिनता का मतलब है अंदरूनी अपवित्रता, जो अंदर पाए जाते हैं। उन चीजों को एक एक करके निकाल के फेंकना है, हमें निकाल के फेंकना है। केरल में आजकल तो बदल गए, लेकिन पुराने समय में अभी भी जो पुराने लोग हैं वे लोग ऐसे करते हैं कि छोटे बच्चों को जो नहलाते हैं ना, तो केरल में उनको नहलाने का एक एक बर्तन बोलो, जैसे भी बोलो, ये जो आप देखे होंगे किसी किसी ने शायद, सुपारी का पेड़, सुपारी का पेड़, सुपारी का पत्ता, जो सुपारी का पेड़ का जो पत्ता है, नारियल की पत्ता जैसे थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वो जो पत्ता गिरता है तो पत्ते का एक छोर में एक बच्चा से भी बढ़कर एक बच्चे को उसमें लिटा सकते हैं, ऐसा एक चीज बनता है। हम लोग हमारी भाषा में उसको पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा। कि उसको फिर हम पत्ते को उसमें से काट लेते हैं तो वो जो है एक अच्छा सा टब जैसा रहता है।
उसी के अंदर है। हम छोटे बच्चों को लिटा के नहलाते हैं, वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपरी इलाका खुला रहता है, बाकी तीनों साइड ऐसे झुका हुआ रहता है, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और उसके अंदर पानी नहीं पकड़ता है। तो हमारी वहां पर एक कहावत है कि बच्चे को उसके अंदर नहलाते हैं, नहलाने के बाद में वो नहाया हुआ पानी उसी में रहता, लेकिन बच्चे को माँ लोग ऐसे एक हाथ से उठा करके पकड़ते हैं और ये जो पाला है उसके अंदर की पानी को फेंक देते हैं। लेकिन कहावत ये है कि ये पाला की पानी को फेंकते समय पानी के साथ बच्चे को भी नहीं फेंकते हैं, बच्चे को बचा के रखते हैं। इसी तरह हमारे बाहरी तौर पर के सारे अपवित्रताइयों को, उसमें से हमको बच निकलना, और हमारे अंदर की जो गंदगी है उसको हमें बिल्कुल निकाल निकाल करके दूर करना है। कुलूसियों 3:5 को पढ़ें। कुलूसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों हाँ, पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए। किरण पढ़ रही थी ना? किरण थी, रेखा थी, मैं कोई? मैं हाँ, इसलिए पढ़। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखा, 5वां पद में बताया हमारे अंदर पाए जाने वाले 5 प्रकार के बुरे स्वभाव, 5 प्रकार के पाप। उनको हमें क्या करना है? मार डालना है। कलीसिया मसीह के दुल्हन होकर अपने आप को कैसे तैयार करें, हम इस बात को देख रहे हैं। उसमें 2 तजुर्बे हमने पाया। एक है बाहरी चीजों से, बाहरी पापों से हम बच निकलें, दौड़ें, छोड़ करके भाग जाएं। और दूसरा, हमारी अंदरूनी पापों को निकाल फेंकना या मार डालना, मार डालना। उसके लिए हमने अभी कुलुसियों 3:5 को देखा। वहां पर बताया है कि अपनी पृथ्वी की देह के अंगों को मार डालो। क्या क्या है? वेश्यागामी, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा तथा लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इस तरह की पाप हमारे अंदर है या नहीं? कुछ कुछ तो जरूर पाए जाते होंगे। उन चीजों को हमको क्या करना है? मार डालना है, मार डालना है। ठीक है, आगे भी पढ़ें। रेखा, अगला वचन। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हाँ, पहले प्रभु में आने से पहले हम लोगों के अंदर भी ये सारे पाप थे। अभी भी शायद थोड़ा थोड़ा सा बचा हो, तो उनको भी हमको मार डालना है। मतलब हमारे अंदर से पूरा पूरा हमको
इन पापों को मिटा देना है, जड़ से हमें उखाड़ना है। ठीक है, 5 बात हो गए। अब अगला वचन। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। छोड़ दो। पहले 5वां पद में बोला मार दो, गोली मार दो। अब 8वां पद में बताया छोड़ दो, पकड़ के मत रखो। उसमें भी है 5 बात। क्या क्या है? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और गालियां बकना। कुछ लोग हैं प्यार ज्यादा होते तो गाली निकलती है, कुछ लोग हैं गुस्सा आता तो गाली निकलती है, कुछ लोगों को प्यार भी नहीं होना, गुस्सा भी नहीं होना, यूं ही निकलती है। नहीं होना। बच्चे लोग भी दोस्तों दोस्तों में गालियां मत बकना। घर के अंदर भी पति पत्नी गालियां न बकना। बाजारों में हम सड़कों पे गाड़ी चला के भी जाते हैं तो गालियां नहीं। क्रोध, रोष, निंदा, बैर भाव, इस तरह की गंदे स्वभाव हमारे अंदर होना नहीं। इन चीजों को हमें छोड़ देना है। तो कुछ को मारना है, कुछ को छोड़ना है। अगला वचन को पढ़ें। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, झूठ मत बोलना। झूठ बोलने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं? नहीं। नहीं। बिल्कुल। हाँ, झूठ मत बोले। ये सब अविश्वासियों से नहीं बता रहा है पौलुस, कुलूसियों के विश्वासियों से बता रहे हैं। कुलूसी कलीसिया के पवित्र लोगों से बता रहा है पौलुस। तो कलीसिया के लोगों के अंदर इस तरह के पाप पाए जाते थे, लेकिन मसीह के दुल्हन होने के नाते हमको इन सारी चीजों से पवित्र होते जाना है। प्यारों, मसीही जीवन बड़े कसरत की जीवन है, आसानी जीवन नहीं है। मसीही जीवन में हमें बड़ा मेहनत करना है। मसीह जीवन में हमको बड़ा प्रयास करना है। आपने मसीह जीवन में कुछ कसरत की है? मसीह जीवन में आपने कभी कुछ मेहनत की है? आपको मसीह जीवन में किस बात के लिए मेहनत करना पड़ा ज्यादा? आपसे दूर रहने के लिए। बिल्कुल, पाप से दूर रहने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उसके लिए हमें मेहनत करना है। कुछ दिन पहले
हमारी कलीसिया में मैंने सिखाया था, टेक टाइम टू बी होली। पवित्र होने के लिए समय को अलग करो। पवित्र होने के लिए समय को अलग करो, मतलब पवित्र बनने के लिए हमको बहुत कसरत करनी है। अब 10वीं के और 12वीं के सब रिजल्ट आ गया है। केरल में एक लड़का सीबीएसई का था मेरे ख्याल से, या आईसीएसई का था, भूल गया मैं। पूरा पूरा मार्क उनको मिल गया, 500 में 500। तो पत्रकार लोग उसके घर पहुंचे, लड़का से पूछने लगे। तो लड़का ने बोला कि ऐसा एक भी दिन नहीं मैंने पढ़ाई नहीं किया हो। छुट्टियों के समय में भी, मेहमान आते समय भी, मेहमान जाते समय भी, हर दिन में पढ़ाई करता था। लेकिन हमारे बच्चे परीक्षा के पिछले रात को पढ़ते हैं, सोएंगे नहीं। बाकी हर दिन सोते रहेंगे, लेकिन परीक्षा के पिछले रात को जागते रहेंगे। घर में कोई आए तो उस वजह से पढ़ाई छोड़ देंगे। तो हर दिन वो बच्चा पढ़ता था, जिसकी बदौलत उसको पूरा पूरा अंक मिल गया। प्यारों, इसी तरह हमें पवित्र होने के लिए हर पल मेहनत करते जाना है। लेकिन मान लीजिए इस बात को कि हम अपनी तरफ से मेहनत करते करते पवित्र नहीं बन सकेंगे। उसके लिए परमेश्वर की सहायता हमें चाहिए। वो सहायता का पहला कदम है पवित्र होने की एक इरादा, पवित्र बनने की एक इच्छा। क्या हमारे अंदर है पवित्र होने की इच्छा? यस। बिल्कुल। पवित्र होने की इच्छा भी परमेश्वर की ओर से है। बहुत से लोगों के अंदर वो इच्छा भी नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर एक पवित्रता की ख्वाहिश, पवित्रता की इच्छा को पैदा करता है। अगर उस प्रकार की एक इच्छा आपके अंदर है पवित्र बनने के लिए, जान लीजिए ये परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। परमेश्वर ने हमें वो इच्छा दिया है। परमेश्वर ने हमें वो इच्छा दिया है। फिलिपियों 2 अध्याय का 12वां पद को पढ़ लीजिए। वापस हम कुलुसियों में आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिलिपियों में जाएं। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
लेकिन 13वां पद में क्या बताया है, देखिए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 12वां पद में बोला अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ, लेकिन 13वां पद में बताया हमारी अंदर इच्छा भी जो पैदा करता है वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही है। आमीन। परमेश्वर ही है जिन्होंने अपनी सुइच्छा के लिए तुम में अभिलाषा यानी इच्छा और कार्य करने दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला है। तो ये इच्छा हमारी अंदर है तो वो प्यारों परमेश्वर की ओर से है। एक और बात मैं बताऊं, परमेश्वर की आत्मा हमारी अंदर पवित्रताई के लिए एक इच्छा हमेशा देता नहीं रहेगा यदि हम उस इच्छा को ठुकराएं तो। समझ में आए? परमेश्वर हमारे अंदर पवित्रताई के लिए एक ख्वाहिश को पैदा करता है, लेकिन हम उस परमेश्वर के द्वारा होने वाली इच्छा को ठुकराते ठुकराते हुए हम पापमय जीवन में जानबूझ करके बढ़ते जाएं तो हमारे अंदर परमेश्वर डालने वाले पवित्रताई की इच्छा ठंडा होता 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 वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होने पाए। कभी भी ऐसे नहीं होने पाए। समझ पा रहे हो? तो परमेश्वर हमारे अंदर पवित्रताई के लिए, धार्मिकता के लिए इच्छा को पैदा करेगा तो हम उस परमेश्वर के साथ साथ में चलते जाना, उसके विरोध नहीं करना। इधर मुंबई में हमको अक्सर देखने को मिलता है जो लोकल ट्रेन चलती है इधर आधा मिनट भी नहीं रुकती है। सैकड़ों लोग उतरते हैं, सैकड़ों लोग चढ़ते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग गाड़ी रुकने से पहले उतर जाते हैं, गाड़ी रुकने से पहले चढ़ जाते हैं। तो चलती गाड़ी से उतरना, चलती गाड़ी में चढ़ना हर किसी की वश की बात नहीं। कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो चलती गाड़ी के उसी स्पीड में, उसी गति में कुछ देर दौड़ने से ही चढ़ना उतरना होता है। वैसे ही परमेश्वर जिस दिशा में, जिस गति में चलते हैं उसी दिशा और गति में हम भी चलें तो ही हमें आत्मिक जीवन में स्थिरता मिल सकती है। नहीं तो हम भी गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो प्यारों, मसीह के दुल्हन होकर अपने आप को तैयार करने के बारे में हम देख रहे हैं। उसमें हमने पाया कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में से 12 बातें। 5 बातों को मारने के लिए बोला, 5 बातों को छोड़ने के लिए बोला, और 11वीं बात झूठ मत बोलना। 12वीं बात पुराने मनुष्यत्व को अपने
सारे कामों के साथ क्या करना है? उतार डालना है। हमने 9वां पद तक की बातों को देखे। इतने में कोई शक है किसी को तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, ठीक है। तो 12 बातें हमें उतारने का, छोड़ देने का है। अब उतार तो लिया, पहनना भी तो है ना, नहीं तो नंगे नंगे घूमना पड़ेगा। इसीलिए अब 10वां पद से पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 का 10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो रुकिए। पुराने मनुष्यत्व को उतार लिया तो नए मनुष्यत्व को पहनना है। अब हम उल्टा है। अभी तक 12 बातों को छोड़ना था, अब लेने की बात है। तो नया मनुष्यत्व को पहनना है। फिर आगे। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, हमारी सृजनहारे के ज्ञान के अनुसार नया मनुष्यत्व। पुराना तो गिरा हुआ अदम के समान, लेकिन अब हमें हमारे सृजनहारा परमेश्वर के अनुसार का नया मनुष्यत्व को पहन लेना है। आगे। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसमें हमारी पृष्ठभूमि से, हमारी सरनेम से, हमारी शक्ल सूरत से, उम्र से, स्त्री पुरुष की बातों से, पढ़ाई लिखाई से, भाषा से, संस्कृति से कुछ नहीं करना है। ये सब कुछ के लिए संभव है, हर किसी व्यक्ति के लिए संभव है। ठीक है ना? हम में से कोई तो शिवनकर है, कोई तो मेहरा है, कोई तो सो है, कोई पाटिल है, ठीक है, कोई खंडारे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं। कोई शर्मा, कोई वर्मा, मतलब नहीं। मिश्रा हो या मेश्राम हो, कोई फर्क नहीं। हर किसी के लिए यीशु मसीह की द्वारा ये नयापन का अनुभव संभव है। फिर 12वां पद को देखिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। पहले हमने देखा उतार डालना या छोड़ देना, अब पहनने की बात आ गया। करुणा, भलाई, विनम्रता, दीनता और धीरज को 5 बातें हैं, धारण कर लेना। आगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, एक दूसरे को सहनशीलता से स्वीकार करना है, सह लो। और एक दूसरे को क्षमा कर लो। ठीक है? तो इस प्रकार आगे आप पढ़ते जाएं तो हमें मालूम हो जाएगा कि मसीह के दुल्हन के तौर पर हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है। क्या प्यारो, हम इन सारे रीति में हमारे अंदर की पापों को दूर करके
परमेश्वर के पवित्रताई को अपनाते हैं, अपने आप परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें। परमेश्वर के हाथों में सौंप करके प्यारों, हम मसीह के दुल्हन होने के लिए तैयार हो जाए। अगर इतने में कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ नहीं तो अगले क्लास में हम अगले वचनों में पहुंचेंगे। हम अपने आप को तैयार करें। इतने में कोई सवाल है? नहीं। तो आइए प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए अपने आप को हम तैयार करें इन वचनों के अनुसार। अगर कोई है अब तक यीशु की जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था, तीसरा दिन जी उठा, यीशु को अपनाया नहीं, पापों से मन नहीं फिराया, इस यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, आज अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि हमारे प्रभु शीघ्र आने वाला है। ये दुनिया अभी जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं टिकेगी। ये दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। समय ऐसा नहीं रहेगा। सूरज, चांद, सितारे ऐसे नहीं रहेंगे। मौसम ऐसे नहीं रहेगा। धरती और समुद्र भी ऐसे ही बनी नहीं रहेगी। सब बदलने वाला है और ना बदलने वाला राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह स्थापित करेंगे। उस समय हम मसीह के दुल्हन बनकर मसीह के साथ बने रहने के लिए आओ अपने आप को तैयार करें। हम अपने जीवनों को समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।